हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं इसे 2 कलर में बना रही हूँ। आप भी अपने साड़ी के कॉन्ट्रास्ट में कलर लेकर के इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और ईजी नेक डिज़ाइन है। मैं इसे 36 साइज़ में बना रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेज़रमेंट लेकर इस डिज़ाइन को बनाइएगा। ये डिज़ाइन डीप नेक पर बनेगा। और सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। नीचे से एक लाइन बना के मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। इसके बाद हमें टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप यहाँ पर टोटल लंबाई लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 15 इंच। 14 इंच पे मुझे ये तैयार चाहिए। शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच। आर्म होल लिए हैं 6.25 इंच। 6 या 6.25 इंच आप आर्म होल लीजिएगा। इसके बाद हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो 36 साइज़ का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है मार्जिन के लिए। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। इसके बाद हमें आर्म होल का शेप देखिए इस तरह से बना लेना है। बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई हमें 1.25 इंच पर देनी है। इस तरह से देखिए अब हम इसे कट करेंगे। तो बैक पार्ट को मैंने अस्तर पर कट कर लिया है। इसके बाद हमें इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर लेना है। गले का मेजरमेंट लेंगे। तो अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई 2.25 इंच लीजिएगा। मैं इसे बड़े साइज़ में बना रही हूँ तो मैंने 2.5 इंच रखी है। और गले की लंबाई जो है वो आप अपनी पसंद से लीजिएगा। मैंने 9.5 इंच पे मार्क किया है। 9.5 10 इंच आप जितना भी लेना चाहें पीछे की लेंथ, नेक की लेंथ, आप उस हिसाब से मार्किंग यहाँ पर कर सकते हैं। अब हमें गले का डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो गले का शेप देखिए इस तरह से बना लेंगे और यहाँ पर हमारा दूसरे कलर का डिज़ाइन बनेगा। तो सिंपल नेक को हमें इस तरह से यहाँ पर मार्किंग अच्छे से कर लेनी है और इसके बाद इसे कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। मैन फैब्रिक पर भी मैंने इसे कट कर दिया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो जो मैन फैब्रिक है मेरा वो सिंपल है, इसलिए मैंने डिज़ाइन के लिए अलग से कपड़ा यहाँ पर लिया हुआ है कॉन्ट्रास्ट। इसके बाद देखिए हमें मैन फैब्रिक के ऊपर इसे रखना है। नीचे की तरफ मैन कपड़े को सीधा करके और एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर गले पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने यहाँ पर कट कर लेना है और पूरे गले पर छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर कट्स लगा लिए हैं। इसके बाद हमें एक सिलाई अस्तर के फैब्रिक को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई अच्छे से फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है, अस्तर के फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई यहाँ पर लगाते जानी है। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर दिया है। इसके बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे और अस्तर के बराबर से कर लेंगे। ये देखिए अस्तर के बराबर हमें इसे कर लेना है। अब यहाँ पर हम सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे। सेंटर से करेंगे कपड़े को फोल्ड और 4 इंच की लंबाई में यहाँ पर हमें डॉट लगा लेना है। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी हमने डॉट लगा लेना है। अब देखिए नीचे की तरफ लगाएंगे कमर पट्टी। तो कमर पट्टी के बाद में मैं यहाँ पर पाइपिंग भी लगाऊंगी। तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर पाइपिंग लगाकर इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं।
पट्टी को हमने नीचे की तरफ आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच कर लेना है। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को कर लेंगे हम अंदर की तरफ फोल्ड। तो यहाँ पर आप कच्ची सिलाई लगा करके बाद में इसे तुरपाई भी कर सकते हैं। तो देखिए बैक पार्ट मेरा बन कर के तैयार हो गया है। अब हमें इसका डिज़ाइन बनाना है। तो अंदर की तरफ तो मैंने पेपर पेस्टिंग नहीं लगाया था, डिज़ाइन के ऊपर हम पेपर पेस्टिंग लगाएंगे। तो देखिए पेपर पेस्टिंग को अच्छे से फोल्ड करके आपको रख लेना है और एज इट इज़ आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल की मार्किंग करेंगे, जितना हमारा ऊपर का शोल्डर है वो उतना ही हम आर्म होल के नीचे भी ले लेंगे और इस तरह से हमें यहाँ पर मार्किंग करके इसे कट कर लेना है। जो पार्ट हमारा ऊपर की तरफ आएगा वहाँ पर एक निशान बना लीजिए ताकि आपको पता रहेगा कि ये वाला पार्ट हमें ऊपर की तरफ ही जोड़ना है, क्योंकि दोनों पार्ट एक जैसे ही दिख रहे हैं। अब हमने इसे डिज़ाइनर फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। इसके बाद दोनों पार्ट को कर लेंगे हम अलग अलग और दोनों पार्ट पर इसे जोड़ लेंगे। अगर आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका भी सकते हैं या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। एकदम किनारे से सिलाई यहाँ पर हमने लगा लेनी है और इसकी फिनिशिंग करूँगी मैं पाइपिंग के साथ में। अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी है तो पेपर पेस्टिंग के साथ ही इसे आप सिलाई लगाकर पलट सकते हैं। इससे आपको पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो इससे इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है वो पेपर पेस्टिंग के साथ साथ ही हमें कट कर लेना है। तो दोनों पार्ट देखिए तैयार हो गए हैं मेरे यहाँ पर। इसके बाद हमें इस तरह से क्रॉस में पट्टी कट कर लेनी है पाइपिंग के लिए। क्रॉस पट्टी कट कर लेंगे हम यहाँ पर, इसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में यहाँ पर देखिए हम इसे लगाएंगे। तो सिंपल आपको पट्टी को नीचे रखना है और पेपर पेस्टिंग वाले भाग को ऊपर की तरफ रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी हम कट कर देंगे, जिससे कि हमारी पाइपिंग अच्छे से पतली बनेगी। अब इसे पलट करके सीधा करेंगे। इस तरह से कपड़े को बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ पर पाइपिंग बनाते हुए पाइपिंग के किनारे से सिलाई चलाएंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ में देखिए आपको सिलाई लगानी है पाइपिंग के किनारे किनारे। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में ये पाइपिंग बन गई है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे ही मैंने दूसरा वाला पैटर्न भी तैयार कर लिया है और अब मैं नीचे की तरफ पाइपिंग लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें इसे रख लेना है। पट्टी को नीचे रखा है और बैक पार्ट को ऊपर की तरफ रखते हुए किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके निकाल देना है, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद हमें इसे पलट लेना है। तो जितनी मोटी या पतली पाइपिंग आपको यहाँ पर लेनी है उस हिसाब से आप इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। पाइपिंग लगाने से जो ब्लाउज़ का लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। ये देखिए नीचे कमर पे भी मैंने पाइपिंग लगा ली है। पाइपिंग लगाने के बाद में अब मैं लटकन तैयार कर रही हूँ। अगर आपको डोरी नहीं अटैच करनी है तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। मैं सेम कपड़े की डोरी बनाकर और लटकन बनाकर इसके अंदर लगाऊंगी, जिससे कि इस ब्लाउज़ का जो लुक है वो और भी अच्छा लगेगा। तो दो पैटर्न मैंने यहाँ पर राउंड में कट किए हैं और इसे सिलाई लगाकर हमें पलट लेना है। देखिए इस तरह से मैन कपड़ा है और अस्तर का फैब्रिक है। सिंपल मैंने सिलाई लगा दी है। ऐसे ही हमें इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है और दूसरा पैटर्न्स भी तैयार कर लेना है। तो एक साइड में मैं दो लटकन बनाकर लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर दो पैटर्न्स बनाए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पैटर्न तैयार कर लिए हैं और सेम कपड़े की मैंने डोरी बनाई हुई है बिल्कुल पतली। तो देखिए लटकन बना ली है। इसके बाद में हमें इसके ऊपर एक लटकन और अटैच कर लेनी है। तो देखिए थोड़ा सा गैप रखते हुए मैंने एक लटकन इसके ऊपर और लगा दी है। ऐसे ही हमने दूसरी वाली लटकन्स भी तैयार कर लेनी है।
लटकन तैयार करने के बाद में गले के नीचे वाले पार्ट पर मेरे पास ये डिज़ाइनर लेस हैं, ये मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके की लेस नहीं होती है तो आप सिंपल लेस भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है और ये लेस लगाने से ब्लाउज़ का जो लुक है वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अगर आप चाहें तो यही वाली लेस आप कमर पे भी लगा सकते हैं। अब देखिए लेस के दोनों किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। एक साइड पे अगर आपकी मशीन नहीं चलती है तो आप इसे सुई धागे से भी कर सकते हैं। अब देखिए हमने जो पैटर्न्स बनाए हैं इसे अच्छे से बराबर करते हुए हमें दोनों तरफ इसे सेट कर लेना है। दोनों तरफ से मैंने इसे पिन लगाकर अटैच कर दिया है। अब हम पाइपिंग के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे और जिस भी कलर पे आप सिलाई लगा रहे हैं सेम कलर का धागा यूज़ कीजिएगा, जिससे कि ब्लाउज़ में अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब हमें ऐसे ही दूसरी तरफ से भी पाइपिंग के किनारे पे सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमें बाहर की तरफ सिलाई लगानी है। कपड़े को हाथ से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से, ऐसे ही हमने दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे। अस्तर के बराबर से कर लेना है। अब मैं यहाँ पर डोरी अटैच कर रही हूँ, तो दोनों तरफ नाप करके हमें डोरी लगा लेनी है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।